So today we begin with a new cycle, that is menstrual cycle. ये जो menstrual cycle है ये lunar cycle 28 days की मानी जाती है. However इसका टाइम अलग अलग लेडीज़ में चेंज होता रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है. मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन है दो साइकिल्स की. एक को हम कहते हैं यूट्राइन साइकिल और दूसरी को हम कहते हैं ओवेरियन साइकिल. यूट्राइन साइकिल की यूट्रस के अंदर जो चेंजेस आते हैं और जिस प्रकार वो अल्टीमेटली शेड कर जाता है. और ओवेरियन साइकिल हम इसलिए कहते हैं कि ओवरी के एग के अंदर चेंजेस आते हैं और अल्टीमेटली वो भी शेड कर जाता है. दोनों साइकिल्स इम्पॉर्टेंट है. इस साइकिल में 3 फेजेस होती हैं: फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज एंड ल्यूटियल फेज. एक एक करके इन सभी फेजेस को अपन देखते हैं. सबसे पहले इस साइकिल में काम आने वाली हॉर्मोन्स की बात करते हैं. तो एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होती है जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है और इसका काम होता है कि वो फॉलिकल्स को मैच्योर होने में स्टिमुलेट करती है और फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करती है. एफएसएच का दूसरा काम होता है कि ये एक स्टीरॉयड हार्मोन जिसको ईस्ट्रोजन कहते हैं उनका सिक्रीशन फॉलिकल्स के द्वारा स्टिमुलेट करती है. दूसरी हार्मोन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होती है. ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है और इसका काम है कि ये ईस्ट्रोजन सिक्रीशन को बढ़ावा दे, साथ ही एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को भी बढ़ावा दे जो ओव्यूलेशन का कारण बनती है. इसी के साथ प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन भी कॉर्पस ल्यूटम के द्वारा कराना इसका काम है. जितना भी हार्मोनल कंट्रोल है इस प्रोसेस में सब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म द्वारा चलता है. दैट इज़ जब हार्मोन का लेवल एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर चला जाता है तब उसका बढ़ा हुआ लेवल खुद अपने आप में कंट्रोल एक्सरसाइज करता है और अब हाइपोथैलेमस को मैसेज मिल जाता है. वो अपने रिलीजिंग फैक्टर से एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज देना बंद कर देते हैं. एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज मिलना बंद कर देता है तो ऑटोमेटिकली वो एफएसएच और एलएच का प्रोडक्शन रोक लेती है. इस प्रकार नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से इस पूरे प्रोसेस का हार्मोनल कंट्रोल चलता है. अब बात करते हैं ओवेरियन साइकिल की. ओवरी के अंदर जो साइकिल हो रही है हम उसको ओवेरियन साइकिल कह रहे हैं. उसकी एक फेज़ है फॉलिकुलर फेज़. ओवरी के अंदर बहुत सारी फॉलिकल्स, लगभग 10 से 20 फॉलिकल एक टाइम पे डेवलप होती हैं. अगर ये सारी फॉलिकल्स डेवलप करके एग बना लेती तो बहुत सारे एग एक टाइम पे बन जाते जो केओटिक हो जाते. एज अ रिज़ल्ट ओवरी के अंदर एक टाइम पे एक ही एग डेवलप होता है. क्योंकि बहुत सारी फॉलिकल्स डेवलप होती हैं तो बाकी की सारी फॉलिकल्स अट्रेशिया अंडों को कर लेती हैं, मतलब सारी हट जाती हैं और हाई ये जो एलएच और एफएसएच का जो बढ़ा हुआ लेवल है इसकी वजह से ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में अंतर आ जाता है और फॉलिकुलर फेज प्रभावित हो जाती है. तो एक टाइम ओवरी के अंदर एक ही फॉलिकल का निर्माण होता है. ये भी फॉलिकुलर फेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे जैसे फॉलिकल वो जो एक फॉलिकल का साइज़ जो बढ़ रहा है, जैसे जैसे वो साइज़ बढ़ रहा है उस फॉलिकल के अंदर लिक्विड जमा होने लग जाता है और एक लिक्विड फिल्ड कैविटी बन जाती है जिसको एंट्रम कहते हैं. ये एंट्रम का फॉर्मेशन अपन प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके हैं. जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे फॉलिकल मैच्योर होने लग जाती हैं और आसपास की फॉलिकल रिग्रेस होने लग जाती है. मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन जब फॉलिकल का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आकार
अब थम जाता है और ईस्ट्रोजन का जो लेवल है उसकी वजह से LH और FSH के प्रोडक्शन में डिफरेंस आ जाता है। FSH का लेवल कम होने लगता है जबकि LH का लेवल बढ़ने लग जाता है। तो एक तरफ आप कहते हैं ईस्ट्रोजन बढ़ता है, FSH घटता है और LH बढ़ने लग जाता है। एज अ रिज़ल्ट इन तीनों हॉर्मोन्स का जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है वो ओव्यूलेशन का कारण बनता है एंड दैट इज़ द एग कम्स आउट ऑफ इट्स ओरिजिनल प्लेस और वो आकर के ओविडक्ट के अंदर इनफैक्ट फिम्ब्रिएटेड फनल द्वारा कैच कर लिया जाता है और वहाँ से वो ओविडक्ट में चला जाता है। तो ये था ओव्यूलेशन। जब एग बाहर निकल जाता है और ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो जाता है तब उस एग से कंसर्न्ड सारी मेम्ब्रेन्स, थीका, ग्रैनुलोसा, फाइब्रोब्लास्ट, कैपिलरीज, ये सारी ये एक थिक सब्सटेंस बना देते हैं जो येलो कलर का होता है और उसके अंदर एक प्रोटीन आ जाता है ल्यूटिन और इस पूरे जो ऑर्गन सेटअप है इसको अपन कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम सेक्स हार्मोन का मेजर सोर्स है। जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आगे जा कर के इसी के द्वारा सिक्रीट होंगी जो आगे के प्रोसेस को लीड करेंगी। अब प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ये की इवेंट्स अपन इसमें देख लेते हैं। डे 1 में आपको दिख रहे हैं फॉलिकुलर ग्रोथ दिख रही है। देन सेकंड नंबर पे वो आपको दिख रहा है कैसे फॉलिकल छोटी थी बड़ी हो गई, उसके अंदर फ्लूइड फिल कैविटी जो एंट्रम थी वो एनलार्ज हो गई और बहुत बड़ी हो गई अब फॉलिकल। देन नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिख रहा है सेकंड 2 लिखा हुआ है, ओव्यूलेशन हो गया, एग निकल के बाहर आ गया और ओविडक्ट के अंदर आ जाता है। देन जहाँ पे 3 लिखा है वहाँ पे ल्यूटिल फंक्शन हो गया क्योंकि जब वो ओविडक्ट के अंदर आ जाता है एग मेम्ब्रेन्स जो इस प्रकार पीछे छूट जाती हैं अब वो एक कचरा बना लेती हैं जिसके अंदर आर्टरीज वगैरह सब फिल हो जाती हैं और येलो कलर का सब्सटेंस ल्यूटिन बन जाता है। तो ये स्ट्रक्चर कॉर्पस ल्यूटियम बना देता है। और फोर्थ में आपको दिख रहा है ल्यूटियल रिग्रेशन कि जब कॉर्पस ल्यूटियम का काम ही नहीं होता क्योंकि आगे एक डिफरेंट स्टेज आ जाती है तब वो सूख करके कॉर्पस एल्बिकन्स में बदल जाता है। जो अपन ये सारे प्रोसेसेस अपन अब एक एक करके स्टडी करते हैं। तो अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिगनिंग की। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 फेजेस। पहली को अपन अगर स्टार्ट करते हैं डे 1 जब से ब्लीडिंग होती है वहाँ से स्टार्ट करते हैं तो पहला अपन कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज, ये डे 1 से डे 4 तक होता है। दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज, ये डे 5 से डे 14 होता है। और तीसरा सिक्रेटरी या ल्यूटियल फेज, ये डे 15 से डे 28 होता है। पहला मेंस्ट्रुअल फेज होता है 4 दिन का, दूसरा फॉलिकुलर फेज होता है 10 दिन का और तीसरा ल्यूटियल फेज होता है 14 दिन का। तो ये थी एक पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजिक लिस्ट। नाउ वी स्टार्ट विद द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में सबसे पहले बात करते हैं कि हाइपोथैलेमस की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस करती हैं। ये रिलीजिंग फैक्टर एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है और एंटीरियर पिट्यूटरी को फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए इनिशिएट करता है। जैसे ही फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनती है वैसे ही डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स स्टार्ट हो जाता है। फॉलिकल्स के बनते बनते FSH ग्राफिन फॉलिकल का निर्माण स्टार्ट कर देता है और साथ ही साथ ये सारी फॉलिकल्स मिल करके अब ईस्ट्रोजन सिक्रीट करने लग जाती हैं। ईस्ट्रोजन का काम होता है कि वो इंडोमेट्रियल लाइनिंग जो पिछले मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से सब टूट टाट गई थी उसको वापस से रिस्टोर करे। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस फेज़, जब तक ये फेज़ ख़त्म होता है, मतलब 14 दिन का जो हो रहा है,
जब तक ये फेज़ ख़त्म होता है तब तक एंडोमेट्रियल लाइनिंग अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। ईस्ट्रोजन का काम, ईस्ट्रोजन के कुछ और काम होते हैं, जैसे वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ग्रोथ, बॉडी के हेयर की ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस करता है, फीमेल के टिपिकल बॉडी शेप को डिटरमिन करता है, देन फीमेल की वॉइस को पिच देता है। और ये सारे अपन ने स्टडी किए थे जब ईस्ट्रोजन का हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एक्सप्लेन कर रहे थे, ईस्ट्रोजन द्वारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का कंट्रोल डिस्कस कर रहे थे। नाउ जैसे ही ईस्ट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग जाता है और वो एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच जाता है अपनी चरम सीमा पे, तब ईस्ट्रोजन का यह बढ़ा हुआ लेवल एंटीरियर पिट्यूटरी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट लगाता है, जिससे कि FSH बनना बंद हो जाता है। FSH बनना जैसे बंद हो जाता है तब एंटीरियर पिट्यूटरी एक और हार्मोन सिंथेसाइज करने लग जाती है, जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, LH। तो ईस्ट्रोजन का बढ़ावा लेवल, FSH कम होना और LH बढ़ जाना, ये तीनों हार्मोनल डिस्टर्बेंस जिस प्रकार मचाते हैं, वैसे ही एग अपने सारी मेम्ब्रेन्स को तोड़ते हुए बाहर की तरफ निकल जाता है, या हम कहते हैं ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस, दैट इज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। ओव्यूलेशन प्राइमेट्स में 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच होता है और कई लेडीज़ ओव्यूलेशन के दौरान टेम्परेचर में कमी महसूस करती हैं, मतलब दे अंडरगो अ ड्रॉप इन टेम्परेचर। So the release of luteinizing hormone matures the ovum and weakens the wall of the follicle and cause a follicle to be released, और follicle इस प्रकार रिलीज़ हो जाता है। ओव्यूलेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि एग जो अब ओविडक्ट में आके लग गया है, ये वेट करता है फर्टिलाइजेशन का। अगर प्रॉपर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो घटनाएं थोड़ी डिफरेंट क्रम से चलेंगी, क्योंकि तब प्रेगनेंसी हो जाएगी, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये ऑटोमेटिकली ये डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट फेज इज़ ल्यूटियल फेज। ये 14 दिन की होती है, मतलब 15 दिन से 28वें दिन तक। ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो अभी सिक्रीट हो रही है, उसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट होता है। कॉर्पस ल्यूटियम वो जो रप्चर्ड फॉलिकल्स हैं उसके साथ ल्यूटिन नाम का प्रोटीन मिल जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी भी कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन स्टार्ट कर देता है। So, very important phase, that is secretion of progesterone starts in the luteal phase. प्रोजेस्टेरॉन जो इस प्रकार प्रोड्यूस हो रही है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और ये जो एंडोमेट्रियम मतलब यूट्रस की जो बेड बन रहा है, जो अभी बहुत मोटा हो चुका है 5 mm के बराबर, इसके अंदर ग्लैंड्स भी ग्रो कर जाती हैं और एक पर्टिकुलर अपीयरेंस का बन जाता है। यहाँ पे यूट्रस की ग्लैंड्स में म्यूसिन और ग्लाइकोजन सप्लाई किए जाते हैं, और क्योंकि ये म्यूसिन और ग्लाइकोजन रिलीज़ किए जाते हैं यूट्राइन कैविटी में, इसलिए अब तीसरी फेज़ स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सिक्रेटरी फेज़ या फिर ल्यूटियल फेज़।
अब एंडोमेट्रियम का साइज़ मोटा हो चुका होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, मॉइस्ट होता है और हाईली वैस्कुलराइज होता है, और ये सारी तैयारी एक फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने की होती है और उसको डेवलप करने की होती है। इफ़ द ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, इतनी तैयारियों के बाद भी अगर स्पर्म ने ओवा को फर्टिलाइज नहीं किया, तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ा हुआ लेवल है अभी तक, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को इन्फ्लुएंस करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी अब ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस को नेगेटिव फीडबैक द्वारा चलाती है और LH का प्रोडक्शन रुक जाता है। LH का प्रोडक्शन जैसे ही रुकता है या कम होता है, वैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम घटने लग जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम के घटते ही अलग तरह के फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने लग जाते हैं। नाउ, जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होता है, कॉर्पस ल्यूटियम टूटने लगता है या रिग्रेस होने लगता है, और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम टूटने लगता है, अब ये जो यूट्रस जो अभी तक इतना मोटा और हाईली ग्लैंडुलर और वैस्कुलर हो चुका होता है, ये अपने हार्मोनल सपोर्ट को खो देता है। जब यूट्रस से हार्मोनल सपोर्ट ही खो जाता है, तो अब इसके अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाती है। ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोनल सपोर्ट की कमी के फलस्वरूप अब एंडोमेट्रियल लाइनिंग, मतलब यूट्रस की वो इतनी मोटी परत, ये बिल्कुल बिखर के ये स्लाव ऑफ कर देती है, मतलब ये परत पूरी तरह से ब्रेक डाउन करके टूट जाती है लोकल इस्चीमिया के द्वारा। अब ये एक्स्ट्रा सिक्रीशन प्लस ब्लड लाइनिंग सेल्स प्लस अनफर्टिलाइज्ड एग प्लस ब्लड फ्रॉम द ब्रोकन कैपिलरीज, ये सारी चीज़ें मेंस्ट्रुअल फ्लो बनाती हैं, जो वजाइना के बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब क्योंकि ये वो एग ही तो था जो फर्टिलाइजेशन के लिए वेट कर रहा था, और अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर ये टूट करके बाहर चला गया, तो इसको फ्यूनरल ऑफ द अनफर्टिलाइज्ड एग भी कहते हैं, या फिर इसको वीपिंग ऑफ द यूट्रस फॉर द लॉस्ट ओवम, मतलब यूट्रस अपने खोए हुए अंडे का शोक मनाता है, इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाती है। When the progesterone level in the blood falls, अब जब प्रोजेस्टेरॉन की लेवल ब्लड में एक पर्टिकुलर लिमिट तक नीचे आ जाती है, तब पिट्यूटरी ग्लैंड पे वापस ये मैसेज पड़ता है, क्योंकि वहाँ तो नेगेटिव फीडबैक चलता है, उसकी इतनी लो वैल्यू हो जाती है प्रोजेस्टेरॉन की कि वापस न्यूरोसेक्रेटरी सेल हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी के ऊपर रिलीजिंग फैक्टर देते हैं। ये रिलीजिंग फैक्टर एंटीरियर पिट्यूटरी को वापस से FSH मैन्युफैक्चर करने की या प्रोड्यूस करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है, और फिर से ये स्टेज फॉर्म होने लग जाती है। ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, ये प्रिडोमिनेंटली आर्टीरियल है, इसमें केवल 25% वीनस ब्लड होता है, बाकी सारा आर्टीरियल ब्लड होता है। इसके अलावा जो भी टिश्यू डेब्रिस, जो कचरा जो ओवम के टूटने फूटने से और उसके मेम्ब्रेन के कारण है, वो होता है। यहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन्स मिलती हैं और बहुत सारा अमाउंट ऑफ फिब्रिनोल्यूसिन मिलता है। ये सभी मिल करके मेंस्ट्रुअल फ्लो कहलाते हैं। 3 से 5 दिन तक इसकी अवधि रहती है। अलग अलग व्यक्तियों के अंदर एंडोमेट्रियल इस लॉस के कारण अब पतला हो जाता है, इसकी एस्ट्रोजन वैल्यू भी कम हो जाती है, और इन सब के फलस्वरूप FSH का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि दोबारा अब वापस से एग बनेगा, फिर वापस फर्टिलाइजेशन के लिए रुकेगा और फिर वापस साइकिल हो जाएगी। पूरी साइकिल 28 दिन की है और इसके अंदर 3 फेजेस हैं। So this is how menstruation takes place.
we again summarize the whole process. The reproductive system of female primates show a regular cyclic change that is regarded as periodic preparation for a possible fertilization and pregnancy. इस पैटर्न ऑफ इवेंट को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जिसमें 3 फेजेस होती हैं. मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज जो 4 दिन की होती है, प्रोलिफरेटरी या फॉलिकुलर फेज जो 10 दिन की होती है, और सिक्रेटरी या ल्यूटियल फेज जो 14 दिन की होती है. थैंक यू.